नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में हम सरलीकरण पार्ट 3 सीखने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 और 1 पार्ट को बना दिया है, जिसको अगर आपको देखना है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सरलीकरण के कुछ इस तरह के सवाल करेंगे, जिसमें आपको एक श्रेणी यानी कि एक सीरीज दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसका मान बताइए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और मैंने यहां पर 5-6 सीरीज ली हैं, सभी को आपको ध्यानपूर्वक देखना है तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, तो देखिए पहला सवाल क्या है, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 को सरल कीजिए। हमें क्या करना है, इसको सरल करना है। ठीक है, तो हम इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, सीरीज जो है उसको हल करने का तरीका उसी में छुपा होता है। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, देखिए यहां पर बराबर, ठीक है, यहां पर 6 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 होगा। फिर प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे। यहां पर क्या है, 12 है तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, 3 चौके 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहां पर क्या है, देखिए 1/20 है तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 5, 4 पंजे 20 हो जाएगा। फिर यहां पर 1/30 है, ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 6, ठीक है, 5 गुणा 6 लिख देंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर कितना है, यहां पर है हमारा 42 तो 6 गुणा 7 लिखेंगे, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। फिर इसके बाद में प्लस यहां पर कितना है 56, तो 56 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 8। तो देखिए ये हमारी एक नई सीरीज बन करके आ गई है। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखो यहां पर हमें एक बात समझने की जरूरत है। जैसे कि यहां पर हमें क्या दिख रहा है, 1/2 गुणा 3, ठीक है, तो यदि हम इसको ऐसे लिख लें जैसे कि 1/2 माइनस 1/3, ठीक है, अगर हम इसको हल करेंगे तो 1/6 आएगा। देखिए कैसे, तो हल करते हैं तो देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, और 3 का गुणा यहां पर करेंगे 3 और माइनस 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 एकम 2, तो देखिए 3 में से 2 जाएगा, कितने बचेंगे 1, 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब हम इस 1/2 गुणा 3 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। चलिए तो लिख लेते हैं। अब देखिए यहां से हमारा सवाल जो है वो शुरू होता है। यहां पर हम लिखेंगे यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस 1/3, ठीक है, लिख दिया। अब यहां पर हम लिखेंगे प्लस, यहां पर क्या है अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्लस है यहां पर, ये हमने प्लस लगा दिया। यहां पर हम 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं। फिर यहां पर प्लस है, यहां पर हम 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। इसको भी यहां पर क्या है, प्लस है तो इसको हम 1/6 माइनस 1/7 लिख सकते हैं, प्लस यहां पर 1/7 माइनस 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो आप इसको देखकर डायरेक्टली ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, माइनस का 1/3 है, ठीक है, क्या है, माइनस का 1/3 है और यहां पर प्लस का 1/3 है, तो इससे ये कट जाएगा। यहां पर माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4, इससे ये कट जाएगा। यहां पर देखिए माइनस का 1/5 और प्लस का 1/5 कट गया। फिर यहां पर माइनस का 1/6 और प्लस का 1/6, माइनस का 1/7 प्लस का 1/7 कट गया। अब देखिए हमारे पास में बचा क्या, यहां पर बचा हमारा 1/2 माइनस यहां पर क्या है, माइनस का 1/8, तो हम लिख लेंगे यहां पर माइनस का 1/8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर इनका एलसीएम यदि हम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 8, ठीक है। अब 2 से भाग लगाइए, 8 में कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही आएगा, माइनस इसके बाद में 8 का भाग लगाएंगे, 8 में कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, और 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो हमारा देखिए 4 माइनस 3 यानी 3/8 जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली देखेंगे और बता देंगे कि इसका आंसर ये होगा। अब हमें ये वाली स्टेप करने की जरूरत नहीं
थी, हम डायरेक्ट यहाँ पर 1/2 माइनस 1/8 कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको पूरा का पूरा यहाँ पर समझाया है। चलिए अगला सवाल है, व्यंजक 2 प्लस रूट 2 प्लस 1/2 प्लस रूट 2 प्लस 1/2 माइनस रूट 2 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर भी एक ये सीरीज है, इसको हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या है, 2 प्लस रूट 2, ठीक है, प्लस यहां पर क्या है, देखिए 1/2 प्लस रूट 2। अब यहां पर नीचे वाली जो संख्या है, इसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देना। तो चलिए हम गुणा कर देते हैं, 2 माइनस रूट 2, ठीक है, यहां पर प्लस था तो हमने माइनस करके गुणा कर दिया, और 2 माइनस रूट 2, ये होता है परिमेयकरण। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर इसका हो गया, अब प्लस है यहां पर, तो ये हो गया प्लस। अब बटे में यहां पर क्या है, देखो 2 माइनस रूट 2 है। अब इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2। ठीक है, यहां पर हमने इसको इतना सॉल्व कर दिया। अब इसके आगे क्या होगा, देखो ध्यान से, ये वाला तो सेम ऐसा ही रहेगा, तो 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा, फिर प्लस यहां पर देखो इसका गुणा 1 में होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस रूट 2, और बटे में क्या हो जाएगा, देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यदि हम इसको a माने और इसको b माने, इसको a माने इसको b माने, तो क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी और a प्लस बी हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना हमारा सोल्व हो गया, यहां पर है प्लस, तो ये हमने लगा दिया प्लस। अब यहां पर भी इसका गुणा यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2 बटे यहां पर भी वही फार्मूला लग जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलिए अगली स्टेप में आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्या है, 2 प्लस रूट 2। अब यहां पर देखिए 2 माइनस रूट 2 है, तो इसको हमें क्या करना है, सेम वैसा ही लिख देना है, प्लस 2 माइनस रूट 2, ये हमने लिख दिया, बटे अब यहां पर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो माइनस का 2। ठीक है, फिर इसके बाद में प्लस यहां पर क्या है, 2 प्लस रूट 2, ठीक, और इसका भी हम करेंगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर खिसका लेते हैं ताकि हमें हल करने में दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो 2 प्लस रूट 2, ठीक। अब देखो यहां से 4 माइनस 2 कर देंगे, 2 बचेंगे, तो प्लस का यहां पर आ जाएगा 2 माइनस रूट 2 बटे 2, और प्लस का यहां पर आ जाएगा 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2, यहां पर भी 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर खिसका लेते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, 2 है, ठीक है, और यहां पर इसके बटे में मान लेते हैं कि 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस रूट 2, ठीक है, और बटे में मान लेते हैं 1, प्लस इन दोनों के बटे में 2 है, तो बटे में 2, और यहां पर 2 माइनस रूट 2, बीच में प्लस है, और यहां पर 2 प्लस रूट 2। ठीक है, ये हमने लिख दिया। चलिए अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का रूट 2 और माइनस का रूट 2 कट गया। ठीक है, अब यहां पर क्या बचा, 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 2 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2 अपॉन 1, और यहां पर प्लस आ जाएगा हमारा ऊपर कितना है, 4 बटे 2। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और ऊपर सरका लेते हैं, यह आ गया हमारा 4 बटे 2। अब हमें क्या करना है, देखो 2 से 4 को काट देना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब हमारा यहां पर कितना आ गया, 2 प्लस रूट 2, और प्लस का यहां पर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 4 प्लस रूट 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको निकाल लिया है। अब मैं आपको एक बार और इसको समझा देता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम हल्का कर लेते हैं ताकि हर चीज आपको यहां पर दिखाई दे और हर चीज समझ में आए। ठीक है, तो ये रहा हमारा सवाल। अब देखो यहां पर ये हमें सवाल दिया गया था, हमने क्या किया, सिंपली ये संख्या इसको सेम ऐसा ही लिख दिया। यहां पर 1/2 प्लस रूट 2 था,
था तो हमने इसका परिमेयकरण किया, यहां पर इसका भी हमने परिमेयकरण किया, तो यहां पर आ गया 2 प्लस रूट 2 और यहां पर 2 माइनस रूट 2 और यहां पर हमने a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र लगा दिया तो यहां पर ये आ गया। इसी प्रकार से यहां पर भी हमने वही सूत्र लगा दिया तो वो आ गया। फिर इसके बाद में 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 माइनस रूट 2 अपॉन 4 माइनस 2, क्योंकि यहां पर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, माइनस यहां पर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। इसी प्रकार से यहां पर भी 4 माइनस 2 आ गया। इसके बाद में हमने इसको सॉल्व किया तो यहां पर 2 आया, यहां पर भी 2 आया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, और दोनों को हमने जोड़ दिया तो यहां पर देखिए माइनस का रूट 2 और प्लस का रूट 2 कट गया, यहां पर हो गया 4 से 2 को काट दिया तो 2 आ गया। अब 2 को हमने इसमें जोड़ दिया, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, तो यहां पर हो गया हमारा 4 प्लस रूट 2 और यही हमारा क्या हो गया है, आंसर निकल करके आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहां पर एक सीरीज है, इसका हमें क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर हम खिसका देते हैं। ठीक, चलिए तो ये भी बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो हमें दिख रहा है, यहां पर क्या है देखिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यहां पर क्या है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, मतलब एक एक प्लस होता चला जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखो यहां पर जो x प्लस 1 है इसका गुणा करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा x प्लस 1 और ये वाला 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, और ये वाला 1 इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 और बटे में क्या आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, चलिए दूसरी स्टेप में आते हैं। तो यहां पर आ जाएगा हमारा ऊपर x प्लस 2 और ये वाला 1 कितना है, ये प्लस का 1 हो जाएगा और बटे में x प्लस 2। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि होता है 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें गुणा करते हैं, 2 दूनी कितना होता है 4, 4 प्लस 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 1 बटे 2, तो ये हो जाएगा 5 बटे 2। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, यहां पर इसका गुणा कर रहे हैं 1 में। ठीक है, तो ये इसका गुणा 1 में करेंगे तो सेम वही संख्या आएगी और इस वाले को जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए x प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो x प्लस 3 आएगा और प्लस का 1 है तो ये प्लस का 1 और बटे में आ जाएगा x प्लस 3। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 4 और प्लस का 1 है तो 1 और बटे में आ जाएगा x प्लस 4। ठीक है, बस इतना ही है। चलिए अब अगली स्टेप में क्या होगा, देखिए अगली स्टेप में हो जाएगा जादू। देखिए तो यहां पर क्या है x और यहां पर एक और एक कितना हो जाएगा 2, तो x प्लस 2 बटे x प्लस 1। ठीक है, अब हम इसका जो कोष्टक है उसको हटा देते हैं और बीच में गुणा लगा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है x प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा और बटे में क्या है x प्लस 2 है। फिर हम गुणा लगा देते हैं, यहां पर x प्लस 3 और एक कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 अपॉन x प्लस 3, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर गुणा लगाते हैं तो x प्लस 4 और एक कितना हो जाएगा 5 अपॉन x प्लस 4, यही होगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर देखिए नीचे वाली किसी भी संख्या से हम ऊपर वाली किसी भी संख्या को काट सकते हैं, ये आपको पता है। तो देखिए x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, x प्लस 4 से x प्लस 4 कट गया। अब हमारे पास में बचा क्या, ऊपर हमारे पास में बचा है कितना x प्लस 5 बचा। ठीक है, और बटे में हमारे पास में क्या बचा x प्लस 1 बचा, तो ये बच गया हमारा x प्लस 1 और यही जो है हमारा क्या हो गया है, फाइनल आंसर निकल के आ गया है। ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, इसका गुणा यहां पर किया तो क्या आया x प्लस 1 और ये वाला 1 था, ये 1 आ गया और बटे में x प्लस 1। इसी प्रकार से हमने सभी का कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए हमने बीच में गुणा लगा दिए और यहां पर देखिए यहां पर जो कोष्टक है इसका मतलब भी यहां पर यही है कि बीच में गुणा है। ठीक है, तो x प्लस 2 से x प्लस 2, x प्लस 3 से x प्लस 3, x प्लस 4 से x प्लस 4 कट गया। यहां पर क्या बचा x प्लस 5 और बटे में x प्लस 1। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल हमारे सामने है। यहां पर आप देखिए, यहां पर 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 इस प्रकार से आगे बढ़ता गया है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये 999 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, 6 लिखना है और उसके अंदर क्या लिखना है 999। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 999। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने लिख दिया प्लस। ठीक, अब जितनी भी संख्या इसके साथ में है ये इन सभी को हमें क्या करना है, एक कोष्टक के अंदर प्लस करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/7 प्लस 2/7। ठीक है, प्लस यहां पर हो गया 3/7
प्लस यहाँ पर हो गया हमारा 4/7 प्लस यहाँ पर हो गया हमारा 5/7 प्लस यहाँ पर हो गया हमारा 6/7। ठीक है, कोष्टक बंद। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इस 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 6 नाम 54 की 4, हासिल आ जाएगा 5, 6 नाम 54, 55, 56, 57, 58, 59। ठीक है, तो 59 की आ जाएगी 9 और हासिल आ जाएगा हमारा कितना, 5। ठीक है, फिर 6 नाम 54, 55, 56, 57, 58, 59। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 5, 9। ठीक है, तो 5994 ये हमारा आ गया। इसके बाद में प्लस, अब हमें क्या करना है, देखो यहां पर क्या है, देखिए ये एक भिन्न का जोड़ है और नीचे की संख्या समान है, तो एलसीएम जो है वो कितना आएगा, 7 ही आएगा और बाकी सभी को ऊपर के ऊपर जोड़ देंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और ये कोष्टक बंद। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 5994 प्लस, अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारा 21/7 और ये कोष्टक बंद। 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारा कितना, 5994 प्लस 3, इनको जोड़ लो तो 4 और 3 हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, इसके बाद में 9, फिर से 9 और फिर 5 और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, देखिए यहां पर हमें ये देखना है कि ये कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 6 बार लिखा हुआ है, तो हमें 6 लिखना है, फिर उसके गुणा में लिखना है 999। ठीक है, ये हमने लिख दिया क्योंकि 999 है, 999 कितनी बार है, 6 बार, तो हमने 6 बार इसको गुणा में करके लिख दिया। प्लस, और ये संख्या इसके साथ थी, इनको हमने अलग जोड़ लिया, इनको हमने अलग जोड़ा तो कितना आया, 21/7 आया, और इसका गुणा हमने इसके साथ किया तो कितना आया, 5994 और 7 से हमने 21 को काट दिया, 7 या 21 और ये 3 आया, 3 को इसमें जोड़ दिया, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आया है वो ये आया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला सवाल और इस सवाल में गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। आपको करना क्या है, देखिए इसको सरल करते जाना है। देखिए इसका गुणा हम यहां पर करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे, 5, तो ये हो गया हमारा 5/3। फिर यहां पर हम गुणा लगा देते हैं, फिर यहां पर देखिए 5 दूनी 10, 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। फिर गुणा यहां पर 7 दूनी 14, 14 - 5 कितना हो जाएगा, 14 - 5 हो जाएगा 9/7। ठीक है, फिर इसके बाद में इसी प्रकार से चलते 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 हमारा ये अंतिम पद आएगा। तो यहां पर हम 999 का गुणा हम करेंगे 2 में, तो कितना हो जाएगा, देखिए कर लेते हैं, 999 गुणा 2, तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 की 9 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, तो 1998 हो गया। ठीक है, अब इसमें से हम घटाएंगे 1997 और बटे में रहेगा हमारा 999। ठीक है, तो इसमें से हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगी, फिर 9 में से 9 जाएगा 0 और ये 1। ठीक है, तो कितना बचेगा लास्ट में हमारा, 1001/999, ये हमारा अंतिम पद आएगा लास्ट वाला। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पर 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, इधर पे फिर 9 से यहां पर कोई संख्या होती तो उससे 9 कट जाता और यहां से कटते 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 यहां पर 999 होता। ठीक है, और उससे ये कट जाता। ठीक है, तो पूरी श्रेणी कटने के बाद में हमारे पास में क्या बचता, हमारे पास में बचता 1001, तो ये हो गया हमारा 1001 और बटे में हमारा क्या बचता, 3। तो ये जो है हमारा आंसर निकल करके आ जाता और यही जो है क्या है, हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से जितनी भी मैंने श्रेणी बताई है उनको सॉल्व किया जाता है। आशा है आपको जितनी भी श्रेणी मैंने बताई है सब समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।